विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द पार्ट 2 का रिवीजन करेंगे। कल हमने पार्ट 1 का रिवीजन किया था जो कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्यार पर अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर उनको देख सकते हैं। आज हमारा पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 होगा जिसमें हम आगे के पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा पहला पर्यायवाची शब्द है ओज। ओज का अर्थ होता है बाल, ताकत, जोर, दम और पराक्रम। ओज का अर्थ होता है बल, ताकत, जोर, दम और पराक्रम। नेक्स्ट है हमारा और का अर्थ होता है एवं, तथा, साथ ही। नेक्स्ट है और का दूसरा अर्थ भी होता है अधिक, ज़्यादा, बढ़कर। नेक्स्ट है कपकपी। कपकपी का अर्थ होता है प्रकंपन, थरथरी, थरथराहा। नेक्स्ट है हमारा कई का अर्थ होता है नाना, अनेक, विविध, एकाधिक, कई और एक। नेक्स्ट है हमारा कच्चा का पर्यायवाची होता है अपक्व, अनपका, अपरिपुष्ट, अप्रौढ़, कालपूर्व। नेक्स्ट है हमारा कंगाल का अर्थ होता है निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, कंगाल, गरीब। नेक्स्ट है हमारा कंचन का अर्थ होता है सुवर्ण, स्वर्ण, सोना। नेक्स्ट है हमारा कंदरा का अर्थ होता है गुफा, गुहा, खोह, दरी और खंडहर। नेक्स्ट है हमारा कछुआ का अर्थ होता है कूर्म, कमठ और कच्छप। नेक्स्ट है हमारा कटाव का अर्थ होता है अपर्दन, शरण, सीजन, अपशरण और अपक्षय। नेक्स्ट है हमारा कटु का अर्थ होता है कड़वा, तीखा, तेज, तीक्ष्ण, चरपरा। नेक्स्ट है हमारा कटु का हमारा और भी अर्थ होता है जैसे कर्कश, परुष, कड़ा, रुक्ष और रूखा। नेक्स्ट है हमारा कट्टर का अर्थ होता है धर्मांध, मदांध, धर्मोन्मत्त और हठधर्मी और असहनशील। नेक्स्ट है हमारा कठिन का अर्थ होता है कड़ा, शक्त, मुश्किल, दुर्बोध, दुरूह, जटिल। नेक्स्ट है हमारा कपट का अर्थ होता है छल, धोखा, झांसा, चकमा, फरेब। नेक्स्ट है हमारा कपटी का अर्थ होता है धोखेबाज, चालबाज, छली, प्रतारक, फरेबी, प्रपंची। नेक्स्ट है हमारा कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा। यह IMP है। कपड़ा का अर्थ होता है वस्त्र, वसन, पट, चीर, पहरावा। नेक्स्ट है हमारा कबूतर का अर्थ होता है कपोत, परेवा, पारावत। नेक्स्ट है हमारा कमज़ोर का अर्थ होता है दुर्बल, निर्बल, दुबला, अशक्त, क्षीण और असमर्थ। नेक्स्ट है हमारा कमल जो कि मोस्ट IMP है। ये बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चनों में से एक है। जैसे इसका पर्यायवाची है अरविंद, राजीव, जलज, सरोज, पंकज, पद्म, अम्बुज, पुंडरिक, जलजात, नलिन। ये जो अभी हाल ही में जो GD के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछा गया था नलिन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा कमल एक बार और इसका हम रिवीजन करेंगे। कमल का होता है अरविंद, राजीव, जलज, सरोज, पंकज, पद्म, अम्बुज, पुंडरिक, जलजात, नलिन। ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है हमारा कठोर का अर्थ होता है परुष, कर्कश, निष्ठुर, कड़ा, निर्मम। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा कड़ी। कड़ी का अर्थ होता है धरन, धरन, धनी, धनी और सहतीर। नेक्स्ट है हमारा कथन। कथन का अर्थ होता है व्यक्तव्य, बयान, मत, मत, कथनी, विचार। नेक्स्ट है हमारा कन्या। कन्या का अर्थ होता है कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। नेक्स्ट है हमारा कमीना। कमीना का अर्थ होता है ओछा, नीच, शूद्र, अधम, छिछोरा, टुच्चा। नेक्स्ट है हमारा कर। कर का अर्थ होता है महसूल, टैक्स, शुल्क और मालगुजारी। नेक्स्ट है हमारा करनी। करनी का अर्थ होता है कार्य, काम, कृत्य, कर्म, क्रिया। नेक्स्ट है हमारा करीब। करीब का अर्थ होता है निकट, निकट, समीप, पास, अदूर और समीपस्थ। नेक्स्ट है हमारा कर्कश। कर्कश का अर्थ होता है कड़ा, कठोर, क्रूर, परुष, निष्ठुर। नेक्स्ट है हमारा कर्ज। कर्ज का अर्थ होता है नेक्स्ट है हमारा कर्कश। कर्कश का अर्थ होता है कड़ा, कठोर, कुरुष, कठोर, क्रूर, परुष और निष्ठुर। नेक्स्ट है हमारा कर्ज। कर्ज का अर्थ होता है ऋण, उधार, देनदारी, देयता, आभार और कुशीद। नेक्स्ट है हमारा कलंक। नेक्स्ट है हमारा कर्मठ। कर्मठ का अर्थ होता है कर्मपरायण, उद्यमी, उद्योगशील, नियमनिष्ठ और उद्योग परायण। नेक्स्ट है हमारा कलंक। कलंक का अर्थ होता है लांछन, दोष, लांछन, दोष, दाग, धब्बा, तोहमत। नेक्स्ट है हमारा कायर। कायर का अर्थ होता है डरपोक, भीरू, बुजदिल, कतार, डरपोक। ये भी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था। भीरू, कायर का अर्थ क्या होता है? भीरू। ये विलोम शब्द में पूछा गया था। कायर का डरपोक, भीरू, बुजदिल, कतार, डरपोक। नेक्स्ट है हमारा कायरता। कायरता का अर्थ होता है भीरुता, भीरुता, कायरता, अपौरुष, पामरता और साहसहीनता। नेक्स्ट है हमारा कारगर। कारगर का अर्थ होता है सफल, प्रभावी, गुणकारी। नेक्स्ट है हमारा काश्तकार। काश्तकार का अर्थ होता है किसान, किसान, कृषक, खेतिहार, हलधर, जोतकर। नेक्स्ट है हमारा किनारा। किनारा का अर्थ होता है तीर। नेक्स्ट है हमारा किरण। किरण का अर्थ होता है रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, केतु। ये किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, केतु। नेक्स्ट है हमारा कार्य। कार्य का पर्यायवाची है काम, कृत्य, काज, क्रिया, कर्म। नेक्स्ट है हमारा काल। काल का अर्थ होता है अंत, मृत्यु, मौत, मरण, प्राणांत। काल का अर्थ होता है हमारा अंत, मृत्यु, मौत, मरण, प्राणांत। नेक्स्ट है हमारा काला। काला का अर्थ होता है कृष्ण, श्याम, स्याह, धूमिल, सुरमई और आसित। नेक्स्ट है हमारा काल्पनिक। काल्पनिक का अर्थ होता है कल्पित, कल्पनात्मक और मनगढ़ंत। नेक्स्ट है हमारा काशी। काशी का पर्यायवाची है शिवपुरी, वाराणसी, बनारस। नेक्स्ट है हमारा कीचड़। कीचड़ का अर्थ होता है कीच, पंख, करदम, कांदो, चिकिल। नेक्स्ट है हमारा कीर्ति। कीर्ति का अर्थ होता है यश, ख्याति और बड़ाई। तो नेक्स्ट है हमारा कुटिल। कुटिल का अर्थ होता है वक्र, टेढ़ा, तिरछा,
तिर्यक, बांका। कुटिल का अर्थ होता है वक्र, टेढ़ा, तिरछा, तिर्यक, बांका। नेक्स्ट है कुटिल। कुटिल का एक और भी अर्थ होता है जैसे कपटी, कपटी, छली, दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज। नेक्स्ट है हमारा कौतूहल। कौतूहल का अर्थ होता है आश्चर्य, अचंभा, अजूबा। नेक्स्ट है हमारा कु कुत कुत्सन नेक्स्ट है हमारा कुत्सित। इसका अर्थ होता है नीच, अधम, निकृष्ट, बुरा, खराब। नेक्स्ट है हमारा कोमल। कोमल का अर्थ होता है मुलायम, मृदुल, सुकुमार, नर्म, नाजुक। नेक्स्ट है हमारा कोयल। कोयल का अर्थ होता है पिक, कोकिल, श्यामा, मदन शलाका, काल घोष। नेक्स्ट है हमारा कोशिश। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा, अयास और यत्न। नेक्स्ट है हमारा कौवा। कौवा का अर्थ होता है काक, काक, काग, वायस, एकाक्ष। काग, काक, काग, वायस और एकाक्ष ये कौवे के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा कौतुल, कौतुक। कौतुक का अर्थ होता है आश्चर्य, अचंभा, तमाशा। नेक्स्ट है हमारा कौर। कौर का अर्थ होता है कवल, ग्रास, निवाला। नेक्स्ट है हमारा क्रूर। क्रूर का अर्थ होता है निर्दय, निरशंस, निष्ठुर, निष्ठुर, निर्मोही और बर्बर। नेक्स्ट है हमारा क्रूर के आगे नेक्स्ट है हमारा क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, ताव। नेक्स्ट है खतरा। खतरे का पर्यायवाची होता है आशंका, खटका, अंदेशा, भय, डर। नेक्स्ट है खबर। खबर का अर्थ होता है समाचार, हालचाल, वृत्तांत। नेक्स्ट है हमारा खबरदार। खबरदार का अर्थ होता है सावधान, सतर्क, चौकन्ना, सचेत, होशियार। नेक्स्ट है खंड। खंड का अर्थ होता है अंश, भाग, टुकड़ा, हिस्सा। नेक्स्ट है खटका। खटका का अर्थ होता है दुश्चिंतता, दुविधा, खतरा और अप्रत्यय। नेक्स्ट है हमारा खतरनाक। खतरनाक का अर्थ होता है संकटास्पद, भयवाहक, जोखिमपूर्ण, संकटपूर्ण। और नेक्स्ट है हमारा आशंकाप्रद। नेक्स्ट है हमारा खरा। खरा का अर्थ होता है शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, साफ, अच्छा। नेक्स्ट है हमारा खराबी। खराबी का अर्थ होता है दोष, अवगुण, बुराई, विकार, बिगाड़। नेक्स्ट है हमारा खल। खल का अर्थ होता है नीच, दुष्ट, दुर्जन, अधम, पापी। नेक्स्ट है हमारा खींचना। खींचना का अर्थ होता है चिढ़ना, पिनपिनाना, झुंझुलाना, छलनाना, पे करना। नेक्स्ट है खूंखार। खूंखार का अर्थ होता है हित्र, खूनी, घातक, जानलेवा, प्राणघातक। नेक्स्ट है हमारा खेती। खेती का अर्थ होता है कृषि, किसानी, काश्तकारी, कृषि कार्य, कृषि फर्म। नेक्स्ट है हमारा खोज। खोज का अर्थ होता है तलाश, गवेषण, अन्वेषण, शोध और अधिक्षण। नेक्स्ट है हमारा खोटा। खोटा का अर्थ होता है झूठ, नकली, बनावटी, झूठा, मिलावटी, कृत्रिम। नेक्स्ट है हमारा गंभीर। गंभीर का अर्थ होता है भारी, विकट, घोर, गूढ़, जटिल, कठिन, दुरूह, क्लिष्ट। फिर से गंभीर का अर्थ होता है भारी, विकट, घोर, गूढ़, जटिल, कठिन, दुरूह, क्लिष्ट। नेक्स्ट है हमारा गवार। गवार का अर्थ होता है
देहाती, देहाती, ग्रामीण। गंगा, गंगा का अर्थ होता है भागीरथी। जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। ये हमारी गंगा की मोस्ट आईएमपी पर्यायवाची है जो जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई थी। तो एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। गंगा का होती है भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी और देवपगा। नेक्स्ट है हमारा गंदा। गंदे का अर्थ होता है अस्वच्छ, अशुद्ध, खराब, भ्रष्ट और मैला। नेक्स्ट है हमारा गंभीर को हम रिवीजन कर चुके हैं, फिर एक बार और कर लेते हैं। गहरा, अथाह और अतल। नेक्स्ट है गवार। गवार का अर्थ होता है असभ्य, उज्जड़ और गंवई। नेक्स्ट है गति। गति का अर्थ होता है चाल, रफ्तार, हरकत। नेक्स्ट है गति। गति का अर्थ होता है दशा, अवस्था, हालत, स्थिति, हाल। नेक्स्ट है गरीब। गरीब का अर्थ होता है निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन, कंगाल। नेक्स्ट है हमारा गरुड़। गरुड़ का अर्थ होता है वैंत्य, खगेश, सर्पोपरि, सर्पापरि, हरियान और नंगातक। नेक्स्ट है हमारा गर्भाशय। गर्भाशय का अर्थ होता है गर्भ, पेट, बच्चेदानी, उदर, जठर। नेक्स्ट है गिनती। गिनती का अर्थ होता है गणना, लेखा, हिसाब। नेक्स्ट है हमारा गिरावट। गिरावट का अर्थ होता है पतन, अधपतन और अपकर्षक। नेक्स्ट है गर्व। गर्व का अर्थ होता है दर्प, अभिमान, घमंड, दंभ, गरूर और गुमान। नेक्स्ट है गहन। गहन का अर्थ होता है घना, निविड़, सघन। जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था किनारा का पर्यायवाची शब्द, तो इसको भी सभी लोग अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। किनारा का अर्थ होता है तीर, तट, कूल, बेला तट और पुलीन। ये हमारे किनारे के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा किरण। नेक्स्ट है घमंड। घमंड का अर्थ होता है ऐठन, अकड़, शेखी। नेक्स्ट है घर। घर का अर्थ होता है गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास, स्थान। नेक्स्ट है हमारा घाटा। घाटा का अर्थ होता है हानि, टोटा, नुकसान। नेक्स्ट है हमारा घाव। घाव का अर्थ होता है जख्म, क्षत, वर्ण, चीरा। नेक्स्ट है हमारा घड़ा। घड़ा का अर्थ होता है घट, कलश, कुंभ, गगरा। नेक्स्ट है हमारा घन। घन का अर्थ होता है मेघ, बादल, जलधर, वारिद, अंबुधर, कलशा और करवा। घन का अर्थ होता है मेघ, बादल, जलधर, वारिद, अंबुधर, कलशा, करवा। ये हमारे पर्यायवाची शब्द थे। इसकी आपको कई पार्ट्स में वीडियो मिलेगी क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो एक बार हमको इन सब का रिवीजन करना मोस्ट आईएमपी है। तो इसमें से मैं कोशिश करूँगी कि सिर्फ आप लोगों को मोस्ट आईएमपी का ही रिवीजन कराऊँ। सबका रिवीजन करना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है और फिर इसका हम लास्ट में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए 137 क्वेश्चंस हैं। तो इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसमें से आईएमपी पर्यायवाची शब्द को करा दूँ रिविज़न। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।